हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की सीरीज में हम आज मुगल आर्किटेक्चर देखेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह से आर्किटेक्चरल डिफरेंस आते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब दिल्ली सुल्तानेत आया तो किस तरह से आर्चेज इंट्रोड्यूस हुई, मीनार इंट्रोड्यूस हुए। फिर हमने प्रोविंशियल स्टाइल देखा तो अटाला मॉस्क देखी, उसमें कोई भी मीनारेट यूज़ नहीं हुए। अटाला मस्जिद का जो स्टाइल था वो सर्की स्टाइल था। तो इस तरह से हमने चेंजेस देखे। अगर आप पूरी सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि 1 टू 1 मैंने डिस्कस किया है। एनसीईआरटी भी पॉलिटी की, एनसीईआरटी हिस्ट्री की चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है। स्लो है, बट जो टाइम मुझे मिल रहा है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप सीरीज़ फ़ॉलो कीजिए। इकोनॉमी की कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत है और नितिन सिंघानिया हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, आर्ट एंड कल्चर की। तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। मुगल आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्या रीज़न थे इसके इंट्रोड्यूस होने के पीछे, तो ये सब देखेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरह से बाबर ने चेंजेस लाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं बेसिक। देखो, आप जो मुगल आर्किटेक्चर, जो मुगल्स थे वो ग्रेट पैट्रॉन रखते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। बहुत सारे आर्ट में इंट्रोडक्शन किए इन्होंने, बहुत सारी पेंटिंग स्टाइल की और फिनिशिंग टच आपको बहुत देखने को मिलेगा। आप जब मुगल आर्किटेक्चर देखोगे तो आपको फिनिशिंग बहुत देखने को मिलेगी। इनके टाइम पर जो आर्ट और आर्किटेक्चर में डिक्लाइन देखने को मिला था दिल्ली सुल्तानेत के टाइम पर, तो वो रीगेन हुआ, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस आगे चलकर बढ़ती चली गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर के बारे में देख लेते हैं। देखो, बाबर जो थे उन्होंने मुगल्स की नींव रखी इंडिया में। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इनका ये क्रोनोलॉजी दी है, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे उनकी क्रोनोलॉजी दी है। देखो, मुगल में बाबर आए 1526 में और इनका शासन 1530 तक रहा, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तक रहा। फिर हुमायूं आए, इन्होंने 2 बार इंडिया पर राज किया, जैसे 1530 से 40 तक। फिर 15 साल का यहाँ गैप देखेंगे हम, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर 1555 से लेकर 1556 तक। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि ग्रेट अकबर का जन्म हुआ। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा। जहांगीर आए 1605 से लेकर 1627 तक। और शाहजहां देखने को मिलेंगे 1628 से लेकर 1658 तक। औरंगजेब, जिनके आने के बाद क्या हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। रेडिकल थॉट की वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। लाल किला जो बनाया गया था शाहजहां के टाइम पर, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया औरंगजेब के आने से। तो ये क्रोनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक है एंशियंट हिस्ट्री का और एंशियंट सॉरी मिडिएवल हिस्ट्री का, जिससे क्या होता है आपको आर्ट एंड कल्चर इजीली समझ में आती। तो बाबर के बारे में हमने क्या देखा कि इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन अपने छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में 1526 से लेकर 1530 तक इन्होंने मॉस्क बनवाई पानीपत में और रोहिलखंड में। कुछ एग्जाम्पल इनके जैसे ये है, काबुली बाग मॉस्क करके है पानीपत में, उसका आप ये इमेज देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, पानीपत में आपको देखने को मिलेगी। काबुली बाग बाबर ने पानीपत में बनवाई थी। तो इस तरह की इमेज देखने से क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो याद रह जाता है। ठीक है, तो बाबर का बहुत कम टाइम था, मगर इनके टाइम पर बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और न्यू टेक्निक देखने को मिलेगी। देखो, बाबर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लो ताकि क्लियरिटी हो जाए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप रिवीजन करते मत घबराओ। वीडियो आपको इरिटेट करती है, मत घबराओ। क्या होता है उससे, जब रिवीजन होती है तो रिवीजन ही है की सक्सेस का। ठीक है, तो मुगल में जो कहा जाता है, जो मुगल एम्पायर को फाउंड किया वो बाबर ने 1526 में। क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, किससे, इब्राहिम लोदी से। तो इन्होंने मुगल रूल फॉर्म किया था। ठीक है, राणा सांगा के साथ मिलकर बैटल ऑफ खानवा लड़ा 1527 में। उन्होंने बहुत सारे राजपूत को डिफीट किया। तो बाबर का बहुत कम टाइम था, मगर उस कम टाइम में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। इन्होंने गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया और न्यू वारफेयर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, जैसे फील्ड आर्टिलरी। मैंने ये विकिपीडिया से फील्ड आर्टिलरी का एक फोटो निकाला है ताकि आपको पता लगे आर्टिलरी मुगल के टाइम पर किस तरह से होती है मॉडर्न। और मैच लॉक फायर आर्म, ये मैच लॉक फायर आर्म उस टाइम पर होती थी, अब थोड़े से
चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने बुक लिखी बाबरनामा, जिसे तुज़ के बाबरी भी कहा जाता है। इसकी लैंग्वेज चगाथाई तुर्किश थी। ये लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी कभी-कभी पूछ लेती है कि हिंदी लैंग्वेज थी, संस्कृत लैंग्वेज थी, इस तरह से। तो बाबर के बारे में ये बेसिक चीज़ें जानी हमने और उनके आर्किटेक्चर में किस तरह से चेंजेस हुआ और कैसे मॉस्क का डेवलपमेंट हुआ ये देखा। देखो, यहाँ पर भी मैंने बाबर की विक्ट्री के बारे में बताया है कि पानीपत में बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, और 1857 तक ये कैसे बाबर की क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है। हुमायूं ये 2 बार रहे, इनके बीच में 1540 से लेकर 1555 तक आपको शेरशाह सूरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी अभी हमने डिस्कस की यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं हुमायूं। हुमायूं के आर्किटेक्चर जो है बहुत ही कम ध्यान दे पाए। देखो, हुमायूं का जो टाइम स्पैन है, इन्होंने लड़ाई में बहुत अपना गुजारा। ये 10 साल यहाँ और 1 साल यहाँ। तो इन्होंने मुगल एम्पावरमेंट को रीगेन करने के लिए, जो रीन थी, जो सत्ता थी, उसे रीगेन करने के लिए बहुत टाइम लगाया। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, मगर इन्होंने दीन पनाह कर एक सिटी लॉन्च की, मगर उसमें ज़्यादा वर्क नहीं हुआ। आपको दिखा देता हूँ मैं, दीन पनाह सिटी किस तरह की थी। ये देखो, ये दीन पनाह सिटी की बात की है। ये पुराना किला, द ओरिजिन ऑफ द पुराना किला लाई वॉल ऑफ दीन पनाह, मतलब दीन पनाह का इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद पुराना किला बना। यहाँ पुराना किला अगर देखेंगे तो शाहजहां के टाइम तक देखने को मिलेगा, औरंगजेब तक के टाइम तक देखने को मिला। तो ये सिटी ड्यूरिंग दिल्ली कंस्ट्रक्शन मुगल एम्परर हुमायूं, जनरली विसिनिटी ऑफ एंशियंट इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ एंशियंट सिटी होती थी, यहीं पर ये दीन पनाह सिटी बनाई गई थी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हुमायूं के टाइम पर दीन पनाह सिटी बनी। कम टाइम दे पाए आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, मगर मेनली फोकस इनका पावर को रीगेन करने में था। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो, डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी, देखोगे आप, अब बैटल ऑफ चौसा हुई 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज हुई 1544 में। इस टाइम पर शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को हराया। बहुत बुरी हार हुई। इस हार के बाद क्या हुआ, ये पर्शियन सफाविद वहां पर लौट गए। ठीक है, 1555 में इन्होंने रीगेन की अपनी पावर। इन्होंने दीन पनाह सिटी का इम्प्रूवमेंट किया। ये फादर थे अकबर के। 1556 में ये लाइब्रेरी में क्या हुआ, स्टेयर केस से फिसल गए थे, वहीं पर इनकी डेथ हुई, तो अकबर ने एक्सेशन किया। ठीक है, बैरम खान जो है इनके रीजेंसी उन्होंने पाई। ठीक है, तो हुमायूं की ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की। उसके बाद शेरशाह सूरी आए। शेरशाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। देखो, हुमायूं को इन्होंने बैटल ऑफ चौसा में डिफीट किया और बैटल ऑफ कन्नौज में डिफीट किया, सूर डायनेस्टी स्टेबलाइज की। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, सूर डायनेस्टी किसके द्वारा स्टेबलाइज की गई थी और कब से कब तक चली गई थी। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। रुपया, सिल्वर क्वाइन इंट्रोड्यूस किया, करेंसी का स्टैंडाइजेशन किया इन्होंने, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लैंड में जब्त सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जब्त जिसे मेजरिंग करते हैं लैंड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड किया कि कौन सी लैंड बंजर लैंड है, कौन सी लैंड फर्टाइल लैंड है, ये क्लासिफिकेशन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। सेट फाउंडेशन फॉर लेटर मुगल रेवेन्यू रिफॉर्म, अकबर ने जो रेवेन्यू रिफॉर्म किए वो शेरशाह सूरी के ही कॉन्टिन्यूस में चले आए। इन्होंने ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना की। देखो, ग्रांड ट्रक रोड का आप नाम देखोगे तो पहले कुछ और होता था, आप यहाँ देख लो, यहाँ क्या बताया गया, सड़के आजम, ग्रेट रोड था, मगर शेरशाह सूरी ने इसका ग्रांड ट्रक रोड नाम किया। ठीक है, तो यहाँ से हम जान लेते हैं शेरशाह सूरी ने किला ए कुहुन ओल्ड मॉस्क ऑफ ओल्ड फोर्ट दिल्ली में स्टेबलाइज की। आप देख लो किला ए कुहुन कहाँ पर है। किला ए कुहुन यहाँ देखने को मिलेगा आपको, किला ए कुहुन यहाँ स्टेबलाइज किया गया। बहुत सारी इन्होंने रिफॉर्म किए। देखो, किला और शेरशाह सूरी टॉम्ब बनाया गया सासाराम में, बर्थ प्लेस, जहाँ पर इनका सासाराम बिहार में बर्थ प्लेस हुआ था, वहाँ पर एक टॉम्ब बनाया गया। ये टॉम्ब है, ये रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है। और इसके बाद शेरशाह कंटिन्यू किया दिल्ली सुल्तानेत के पीरियड को। 1956 में आपको 1556 में आप देखोगे अकबर का रीन आ गया, यहाँ से मुगल आर्किटेक्चर रीस्टेबलाइज हुआ। तो मैंने हुमायूं के बारे में, ये शेरशाह सूरी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई। ये शेरशाह सूरी मस्जिद है पटना में, ये भी दिखा। ये देखने से क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं, जब रिवीजन करते हैं बहुत ईजीली चीज़ें याद आती हैं। अब आप
एमसीक्यूज देख लो जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अर्ली मुगल आर्किटेक्चर्स के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला, बाबर बिल्ड ए कमेमोरेटिव मॉस्क एट पानीपत मार्किंग हिज विक्ट्री इन 1526। ठीक है, बिल्कुल। देखो क्या होता था, रूलर क्या करते थे, अक्सर धर्म स्थलों को निशाना बनाते थे। उसके पीछे अगर आप रीजन देखोगे, धर्म स्थलों को निशाना बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि अपनी पावर को शो करते थे। देखो लिखा नहीं है, पानीपत में इन्होंने मॉस्क बनाई और उससे क्या दिखाया कि हमने जो है मुगल एम्पायर स्टेबलाइज कर दिया। तो पहला सही है, तो बी ऑप्शन कट हो गया। हुमायूं फाउंडेड अ सिटी दीनपना वेयर स्ट्रक्चर लेटर नोन एज शेर मंडल वास कंस्ट्रक्टेड। अब शेरशाह सूरी ने क्या किया, जब दीनपना सिटी को जीत लिया था, उन्होंने शेर मंडल बना दिया। जैसे आज के टाइम पर नाम चेंज हो रहे हैं, ऐसे पहले भी चेंज होते थे, ये चेंजेस चले आते हैं, तो ये भी ठीक है। तो दूसरा भी यहाँ ठीक है, तो सी ऑप्शन कट गया। अभी ए और डी बचे हैं। शेरशाह सूरी रिबिल्ड दीनपना एज अ शेरगढ़ एंड इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ रेड सैंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर ऑप्शन आप देखोगे तो डी तीनों करेक्ट हैं। तीसरा क्यों करेक्ट है, रेड सैंडस्टोन का यूज बढ़ा दिया था, पुराना किला को रोहतास फोर्ट में तब्दील कर दिया था। ठीक है। हुमायूं दीन पना सिटी बनाई थी, ये हमने देख लिया। और काबुली बाग मॉस्क हमने पानीपत में देखी, जो बाबर ने बनाई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है कि बताना है कौन सा सही है इसमें। बाबर ने इंट्रोड्यूस किया गन पाउडर को और बिल्ड किया गार्डन तिमरूद पर्सियन स्टाइल से, भी बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए आपको गन पाउडर जो है बताया था वहां पर। हुमायूं ने पर्सियन आर्टिस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस किया, मुगल आर्किटेक्चर रिवाइव किया, बिल्कुल ठीक है। शेरशाह करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया और ग्रांड ट्रक रोड बनाया, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इनिशियल मुगल आर्किटेक्चर का डिस्कशन था। कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।